हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं रहती हूँ यूके में और मैं अभी इस घर में शिफ्ट हुई थी 3 महीने पहले। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि रिसेंटली मुझे मूव करना पड़ रहा है। तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इतनी जल्दी कोई अकोमोडेशन या कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मुझे 2 डेज़ के अंदर अंदर अपना सारा सामान शिफ्ट करना था। बट रिसेंटली अब मुझे एयरबीएनबी लाइक अकोमोडेशन टाइप कुछ बुक करना पड़ा फॉर 6 नाइट्स। और उसके बाद 6 डेज़ में मैं अपना कोई मतलब फ्लैट या कुछ भी ढूंढ लूँगी, ताकि फिर मैं अपना आगे का वो कर सकूँ। और बाकी मैं आपको सारी चीज़ें ब्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, कल मैं आपको बता रही थी कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैं घर छोड़ रही हूँ वो वाला। और मैं अभी कुछ टाइम के लिए मैंने एयरबीएनबी बुक करा है, जब तक मेरे को अपना नया अपार्टमेंट बनने के लिए। बट लेकिन मेरे को बहुत सारा सामान है, वो मेरे को रखना पड़ेगा। तो देखते हैं मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर में, अपना सारा सामान पैक करती हूँ और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रूम है। सो गाइस, यूके का वेदर इस टाइम पे इतना ख़राब हो चुका है। मैं बस अभी निकल ही रही थी और अभी देखो आप, बारिश आ रही है। तो गाइस, फ़िलहाल जो है, क्योंकि नवंबर का टाइम आ चुका है, दिसंबर आने वाला है, नवंबर एक्चुअली ख़त्म ही होने वाला है। तो अब मानो कि नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मतलब हाथ बाहर आप निकालते तो इतने फ्रीज़ हो जाते हैं ना, बस पूछो ही मत। तो वैसे चलो चलते हैं हम आगे। मैं आपको रूम टूर दूंगी, कैसा रूम है, कैसे क्या है। फिलहाल हम चलते हैं अपने पुराने वाले घर में। मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती थी, कौन सा वाले घर में। और बिल्कुल ही शांति है गाइस, यहाँ पे किसी की आवाज़ भी नहीं आती। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है एयरबीएनबी। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। एक रूम वो है, एक रूम ये है, ये मेरा है 6 नंबर। तो चलो गाइस, जाके मिलते हैं। सो गाइस, ये वो घर था जिसमें हम रह रहे थे 3 महीने से, और अभी हमें बिल्कुल मूव करना पड़ेगा। देखो, हमारा सामान भी सब ऐसे पड़ा है और हमें समझ नहीं आ रहा अब हम कैसे सिर्फ हमारे पास 4 घंटे अपना सारा सामान पैक करके और शिफ्ट करने का। देखते हैं गाइस कैसे क्या होता है। तो गाइस, हमारे साथ क्यों नहीं होगा, हमारे पास बॉक्सेस नहीं हैं सामान पैक करने के लिए। जो बड़े बॉक्सेस होते हैं और जो ट्रॉली बैग्स होते हैं, वो मेरे पास 3 ही थे, 2 बड़े और एक छोटे वाला। तो इसमें तो मेरे कपड़े ही कपड़े आए हैं। और अभी हमने क्या किया, स्टोर पे हमने सोचा कि आपके पास बॉक्सेस हैं सेपरेट, तो प्लीज़ हमें दे दीजिए। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। तो हमें मजबूरी में जो ये बड़े वाले बॉक्सेस होते हैं ना, हमें वो लेने पड़े 3, जो कि हमें पड़े हैं 40 पाउंड के अराउंड। गाइस, शिफ्टिंग इज़ बिग टास्क इन यूके because you are alone and you have to do everything by yourself. So I don't know what's gonna happen. तो गाइस, हम जो बॉक्सेस लेने गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो बॉक्सेस हैं। तो ये वो बॉक्सेस हैं, वैसे तो काफ़ी बिग है, हमारा काफ़ी सामान आ जाएगा। तो हम 2 और एक ये 3 ये बॉक्सेस लेके आए हैं। और एक हमारे पास ये पेटी हमें मिल गई थी, जिसमें हम अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है समीक्षा मूव होके? गाइज, हम आपको अपना एक्सपीरियंस। और गाइज, जहाँ पे हमने एयरबीएनबी में 6 डेज़ का अपना स्टे बुक करा है, वहाँ पे बहुत कम स्पेस है और हमें नहीं पता हम अपना एडजस्ट कैसे करेंगे ये सारा सामान। सो गाइज, फाइनली वी आर डन विद आवर पैकिंग। अभी थोड़ी बहुत बची है, बट ये देखो क्या सीन हो चुका है। हम ये बॉक्सेस 2 लेके आए थे, बट फिर हमें और बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, तो हम और बॉक्सेस ले आए। फाइनली मैं नए वाले घर में आ गई हूँ और जो भी सामान था, थोड़ा बहुत जितना मेरे से आ गया उतना ले आए हैं। बाकी थोड़ा बहुत सामान था वो हम वहीं छोड़ाए हैं, क्योंकि अब मंडे बोला है लैंडलॉर्ड ने कि मंडे को कीज़ ले देंगे, बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे शायद वो नहीं आ पाए। तो अभी तक हमने वहीं रखा है। और यहाँ पे देखो गाइस, ये रूम है, एयरबीएनबी से एंट्रेंस है। ये रूम दिया है उन्होंने मुझे, काफ़ी अच्छा रूम है।
तो हमने यहाँ पे अपने बैग्स रखे हैं। सो गाइज़ वो वाला घर खाली करके हम आ चुके हैं। हमने जैसे तैसे करके अपना सामान एडजस्ट करा है और अभी तो मेरा शिफ्ट का टाइम हो रहा है, तो मैं शिफ्ट पे जाती हूँ पहले, उसके बाद आके हम आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन थी कि हमने क्यों खाली करा, तो आगे बात करते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस। तो गाइस मैं शिफ्ट से आ चुकी हूँ। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था अपने लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। शिफ्टिंग तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस थोड़ा सा सामान रहता है वो हमें मूव करना है। तब तक हमें अपार्टमेंट नहीं मिलता और अपार्टमेंट की भी बात चल रही है। अब हमें मंडे को पता चलेगा, मंडे ट्यूसडे तक कि क्या रहता है। वैसे हम और भी अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं और हमने क्यों एकदम ऐसे छोड़ने का डिसीज़न लिया, वहाँ से मूव होने का। तो गाइस हमारे साथ एक लड़की रहती थी जिसने हमारे साथ मतलब धोखा कर दिया। हमने 1 साल का एग्रीमेंट करा दिया था और मैंने अपने नाम पे एग्रीमेंट करा दिया था ट्रस्ट करके उसके ऊपर कि भाई कौन जाएगा, ऐसे हम तीनों ने। तो वो हमारे साथ 3 महीने रही क्योंकि वो अंडर 17 थी, उस टाइम पे उसको नीड थी। और जैसे ही वो 18 की हुई उससे 10 दिन पहले वो हमें बोलती कि उसको खाली करना है वहाँ से और वो हमारे साथ नहीं रहेगी। तो उस चक्कर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि हमें और कोई मिल नहीं रहा था उसको कवर करने के लिए। तो फिर हमें एट द लास्ट एजेंट के पास जाना पड़ा, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है वो रेंट पे करना, क्योंकि गाइस वो घर था तो घर में गैस का भी बिल आता था और इलेक्ट्रिसिटी का भी था और रेंट भी 1350 था और वो चली जाती तो हमें 750 पड़ता। तो इसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा और इमीडिएट हमने 19 को हमने बोला एजेंट को, बट वो मान तो गई। और ऐसे हमारा 25 को रेंट स्टार्ट होने वाला था तो हमें जल्दी खाली करना था। तो हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे खाली करने के लिए। तो 4 दिन में हमने सर्च करा अकोमोडेशंस वगैरह अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि घर में रहना नहीं था क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने देख लिया था तो अपार्टमेंट ज़्यादा सही लगे। तो गाइज़ अब समीक्षा से पूछते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस है। इसको 3 महीने हुए हैं। यू क्या है 3 कम है, 2 में 2 लगा लें। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कभी नहीं फंसे जैसे हम फंस गए कुछ हफ्ते 10 दिन में। तो तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत गंदा एक्सपीरियंस है ये तो, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, पर ठीक है। पर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बात हमें पता चल गई। खासकर अगर आप अब्रॉड हो तो आप मत करो भाई किसी की हेल्प फालतू में। जब तक आपका वो बहुत अच्छा दोस्त नहीं है या फिर ऐसे नहीं है तो बिना जान पहचान के अगर आप ज़्यादा मदद करोगे किसी की तो आप खुद ही फंसोगे। तो ऐसे कि और कि ऐसे किसी का गारंटर बनना या फिर किसी को अपने बेसिस पे अपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को घर पे रखना, तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना, वरना किसी क्योंकि नहीं पता कौन कब धोखा दे जाता है गाइस। तो यही था हमारा अब का। तो और बाकी हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे डेली, तो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम यूके अपडेट दे सकें। और जैसे ही हमें अपना अपार्टमेंट मिलता है तो हम आपको उसका टूर भी देंगे कि वो कैसा अपार्टमेंट है, कहाँ मिला है, कैसे सब। और बाकी आप हमें कमेंट्स में बताना आपको किस टाइप के ब्लॉग्स चाहिए तो हम वैसे बनाएंगे। और यूके लाइफ तो हम आपको दिखाएंगे ही कि यूके में कैसे लाइफ है। अभी जैसे दिसंबर का महीना आने वाला है तो काफ़ी ठंड हो चुकी है। अभी फ़िलहाल माइनस में टेम्परेचर जा चुका है। और गाइज एज आपको पता है कि क्रिसमस आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे आपको यहाँ पे दिख रही है मार्केट्स वगैरह चल रही हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी कहाँ पे क्या मार्केट है। और ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है फ़िलहाल, तो सब हम आपको बताएंगे। सो यही था हमारा गाइज कि हमने शिफ्टिंग इतनी अर्जेंट में करी। जब लोग का एंड कर दिया था तो बीच में लगा देंगे ना गाइज। पिज़्ज़ा तो हमने खा लिया था बट उसके बाद हमारा कुछ पीने का मन कर गया तो हमने अभी हमने 2 शेक्स मंगवाए हैं गाइस। तो हम ओपन करके तो देखते हैं गाइस कैसे डिस्कवर शेक। तो हमने 2 ऑर्डर करे थे और गाइस हमने एक पानी की बोतल मंगाई है। देख लो गाइस